एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का। अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय 31वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछली रिकॉर्डिंग में देखा कि गिदोन ने वहां सब बाल की वेदियों को गिरा दिया और आशेरा की मूर्तियों को तोड़ दिया। तब सारे नगर के लोग योआश के घर, जो कि गिदोन का पिता है, वहां आकर बलवा करने लगे और कहने लगे, अपने पुत्र को बाहर भेज, हम उसे मारना चाहते हैं, हम उसे मार डालेंगे। उसने बाल की वेदियों को गिरा दिया है, उसने आशेरा की मूर्तियों को भी काट दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही हम इस पूरी दुनिया में भी हाल देखते हैं। ऐसे ही धर्म के रक्षक आजकल हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि अपने अपने परमेश्वरों की, अपने अपने भगवानों की रक्षा करने के लिए उतर आए हैं कि तुमने उन्हें बुरा कहा, तुम ये प्रचार कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। और इनसे भी आगे एक कदम बढ़कर हम इस्लाम को देखते हैं। वो तो अपने परमेश्वर के नाम पर लोगों को, जो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनको कभी बम से उड़ा देना है, कभी उन्हें गोलियों से उड़ा देना है, वो सारे काम करते हैं। किसके नाम पर? अपने परमेश्वर के धर्म की रक्षा के नाम पर। और यहाँ पर जो योआश है, जो गिदोन का पिता है, उसने जो ये जवाब दिया है, ये सच्चाई का जवाब दिया है। और यही सोचना होगा, यही वचन हमें इस बात के लिए बताता है कि वाकई में क्या परमेश्वर को अपनी रक्षा करने के लिए किसी मनुष्य की जरूरत है? क्या परमेश्वर अपनी मनुष्यों के द्वारा रक्षा कराएगा? क्या परमेश्वर में अपनी खुद में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके? क्या हम जैसे कीड़े मकोड़े मनुष्यों को वो अपनी रक्षा करने के लिए नियुक्त करेगा? क्या उसके पास स्वर्गदूतों की पलटन नहीं है? क्या उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात यहाँ योआश ने उन लोगों से जो बलवा कर रहे थे अपने जवाब में दी है। 31वां वचन बहुत ही, हम कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ योआश उन सभी से कहता है जो उसके सामने खड़े थे, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम बाल के लिए झगड़ा करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? क्या तुम उसे बचाओगे? क्या तुम उसके लिए लड़ोगे? क्या तुम उसके लिए लड़ोगे? क्या तुम उसके लिए बचाओगे? यहाँ पर आगे जो योआश है वो कहते हैं, क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप अपना वाद विवाद करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी बात यहाँ योआश उनसे कह रहा है। योआश उनसे कह रहा है कि अब तुम अपने देवता के लिए लड़ने चले आए हो। क्या तुम उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह भरोसा नहीं है कि तुम उससे बचाने चले आए हो? अगर मेरे बेटे गिदोन ने उसके विरोध में बलवा किया है, उसकी मूर्तियों को तोड़ा है, उसकी वेदियों को गिराया है, तो वो अपना वाद विवाद खुद उससे करेगा। सवेरे तक रुक जाओ। सवेरे तक अगर वो परमेश्वर होगा, यदि सच्चा परमेश्वर होगा, तो वो उसके साथ बुरा करेगा। वो अपना वाद विवाद उससे खुद करेगा, अपना झगड़ा उससे खुद करेगा, अपना पलटा उससे खुद लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक बात सच्चाई की निकल के आती है। क्या किसी को अपने भगवान की, अपने परमेश्वर की रक्षा करने की जरूरत है? हमें तो केवल प्रचार करना है। और मसीही विश्वासियों को तो किसी भी प्रकार से ये आज्ञा नहीं दी गई। मसीही विश्वासियों को तो केवल ये कहा गया कि तुम केवल प्रचार करो। किसी से ये नहीं कहा गया कि यदि कोई मसीह को ना माने तो उसे मार डालो। किसी से ये नहीं कहा गया कि कोई मसीह की निंदा करे तो उसके ऊपर हथियार उठाओ। ये कोई शिक्षा हमें बाइबल नहीं देता। और यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है। तभी तो उसने ये आज्ञा दी है कि तुम ऐसे लोगों को छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो। पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर क्या सिखाता है? सच्चा परमेश्वर ये सिखाता है कि पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा लेना मेरा काम है। छोड़ दो, तुम उसको छोड़ दो। अगर उसने मेरे विरोध में कार्य किया है तो मैं उसे देख लूंगा। तुम कौन मेरे को बचाने वाले हो? तुम केवल अपना काम करो। तुम अपने आप को बचाओ और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाओ। तो मसीह विश्वासी तो किसी पर बलवा नहीं करते। यदि कोई मसीह को गाली देता है, कोई मसीह को बुरा कहता है, तो मसीह विश्वासी तो कोई बंदूक नहीं उठाते, लाठी डंडे नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि सच्चे परमेश्वर की यह आज्ञा उन्हें दी गई है। सच्चा परमेश्वर सच्ची आज्ञा देगा। लेकिन अब उनके परमेश्वर से देख लीजिए, उनका परमेश्वर क्या उन्हें यह आज्ञा देता है कि मेरी रक्षा करो। और अगर उनका परमेश्वर ये आज्ञा उन्हें देता है कि मेरी रक्षा करो, तो फिर वो परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि वो अपना पलटा ले सके। तभी तो कीड़े मकोड़े मनुष्यों को वो भेज रहा है कि जाओ लाठी डंडे से मार दो, बम विस्फोट कर दो, खत्म कर दो, मार डालो। तो ये वचन अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बड़ी बात है। किसी को अच्छी लगे, चाहे
यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें तो हो सकता है उसे अच्छी लगे, बुरी लगे, लेकिन यह सच्चाई है। हमारा सच्चा परमेश्वर तो हमसे नहीं कहता। किसी ने आज तक कोई ये कह सकता है कि कोई क्रिश्चियन ग्रुप ऐसा है जिसने कहीं बम विस्फोट कर दिया हो, कहीं ने मारकाट कर दी हो, या किसी पे हाथ उठाया हो, अपने लाठी डंडे चलाए हो? कोई बता सकता है? एक भी मुझे बता दिया जाए, कोई भी मुझे उदाहरण दे दिया जाए कि मसीह विश्वासी ने मसीह के नाम पर किसी को एक थप्पड़ भी मारा हो? थप्पड़ खाए हैं, डंडे खाए हैं, खून बहाया नहीं, खून अपना बहाया है दूसरों को बचाने के लिए। खुद वध हो गए, जिंदा जलाए गए हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद को जलाने के लिए, अपने आप को खुद को जलाया है, दूसरे को एक उंगली भी टच नहीं की है। यह सच्चे परमेश्वर की आज्ञा होती है। और यही बात यहां योआश ने बहुत ही अच्छे लहजे में कह दी है कि सुबह तक ठहर जाओ। अगर वो बाल का पुजारी अगर सच्चा परमेश्वर है, अगर वो बाल देवता सच्चा परमेश्वर है, तो सुबह अपना पलटा वो खुद ले लेगा। यदि मैं किसी परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा हूं, तो वो परमेश्वर मुझसे अपना बदला खुद ले लेगा। मैं क्यों जाऊंगा उससे उसका बदला लेने के लिए? क्या मैं परमेश्वर का ढाल बन गया हूं? क्या मैं परमेश्वर से बड़ी सामर्थ्य रखता हूं कि अब मैं परमेश्वर को बचाने चला हूं? तो पूछें, हम उनसे पूछें कि क्यों किसी को मारते हो, क्यों किसी को डंडा लेकर के मारते हो? क्या परमेश्वर सामर्थी नहीं? क्या तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी नहीं? क्या वो अपना पलटा खुद नहीं ले सकता? क्या वो अपना पलटा उसको खुद दे करके उसे गंदक की झील में नहीं डाल सकता? पूछें उन मुसलमानों से, उन इस्लाम के फॉलोअर्स से, जो लोग इस्लाम के नाम पर लोगों को मार देते हैं। बहुत सारे भाई बहनों को मैं जानता हूं, ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है और उनके घर वालों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। तो क्या वो अपने उस खुदा से बढ़कर है? क्या वो खुदा उसको बदला नहीं दे सकता? तुम कौन हो? तुम्हें ये आदेश किसने दिया? अगर ये आदेश तुम्हारे खुदा ने तुम्हें आदेश दिया है, तो फिर वो खुदा सच्चा नहीं है। अगर वो सच्चा खुदा होता तो वो कहता कि छोड़ दो, इससे तो मैं हश्र के दिन देख लूंगा, इससे तो मैं न्याय के दिन देख लूंगा, इसको तो मैं गंदक की झील में डाल दूंगा, तुम अपना काम करो। लेकिन नहीं, धर्म के ठेकेदार बनके परमेश्वर से भी बड़ी सामर्थ होकर के वो उसकी रक्षा करने चले। यहां पर भी वो रक्षा करने चले थे, लेकिन योआश ने उनका मुंह बंद करा दिया। योआश ने उनसे कह दिया कि वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा, सुबह तक देख लो, सुबह तक रुक जाओ, वो अपने आप खुद अपना वाद विवाद कर लेगा। अगर वो बाल का देवता परमेश्वर है, तो वो अपने आप उसको अपना पलटा दे देगा, उसको मार देगा, या उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जीवन की सच्चाई है। ऐसे लोगों को समझना होगा कि हमें जांचना होगा कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा और किस तरीके की दी है, हमें क्या आज्ञा दी है और उनको क्या आज्ञा मिली है। उनको आज्ञा मिली है कि मेरे लिए मार दो, और हमें आज्ञा मिली है कि मेरे लिए मर जाओ। तो सोचो कौन सा परमेश्वर सच्चा है? कौन सा परमेश्वर सच्चा है कि जो कहता है कि मार दो, या कहता है कि दूसरों के लिए मर जाओ, दूसरों के जान के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए मर जाओ? वो परमेश्वर सच्चा है जो ये कहता है कि मेरा पलटा तुम मत लो, मैं अपना पलटा खुद ले लूंगा। लेकिन वो परमेश्वर क्या होगा जो ये कह दे कि मेरा पलटा तुम ले लो, लाठी डंडे ले जाकर के धर्म के नाम पर किसी को भी कत्ल कर दो, किसी को भी मार दो? याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों में ये बात कहिएगा, उनसे कहिएगा कि याद रखें कि आज वो लोग परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं, कल परमेश्वर कहेगा कि तुमने मेरी सामर्थ को कम कर दिया था। अगर वो होगा, पहली बात तो है ही नहीं, अगर होगा तो वो यही कहेगा कि तुमने मेरी सामर्थ को कम कर दिया, मेरे लिए लाठी लेके चले गए थे, क्या मैं उन्हें सजा नहीं दे सकता था? तुमने मेरी बनाई हुई सृष्टि को क्यों मारा? तो उल्टे ये फंसेंगे, उल्टे ये जो जन्नत के ख्वाब देखते हैं, उल्टे ये नरक में पड़े हुए उसकी आग में चलेंगे। और जितने धर्म के रक्षक बनते हुए ना, वो भी उस दिन पछताएंगे, उस दिन रोएंगे, क्योंकि परमेश्वर से युद्ध करना भयानक बात है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज इस धरती पर नहीं तो हो सकता है कि वहां पर, क्योंकि परमेश्वर तो यहां धीरज धरता है कि यहां पर अगर वो उन्हें सजा नहीं दे रहा है तो धीरज धरा हुआ है कि शायद वो अपना मन फिरा ले, लेकिन वहां वो बख्शिएगा नहीं, वहां वो बख्शिएगा नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह आया अनुग्रह के साथ, वो यहां पर प्रेम बांटने आया, उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लिया, हमारे लिए अपने मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। लेकिन अब की बार वो क्रूस पर चढ़ने नहीं आएगा, अब की बार वो यहां पर अनुग्रह के साथ नहीं आएगा, अब की बार वो चौकी तलवार लेके आएगा जो सभी को भस्म कर देगी, जो सभी को भस्म कर देगी। अब उसका क्रोध हम मानव जाति देखेगी। अब तक उसका प्रेम देखा, अनुग्रह देखा, अब उसका क्रोध मानव जाति देखेगी। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से योआश, जो कि गिदोन का पिता है, सारे नगरवासियों का, उसने क्या किया? मुंह बंद कर दिया और वो चुप हो गए। और उसके बाद 32वें वचन में हम देखते हैं कि गिदोन का अब नाम बदलकर यरुब्बाबाल रख दिया गया। और यरुब्बाबाल का मतलब होता है कि बाल से विवाद करने वाला विवाद करे, यानी उसका नाम अब बदल के यरुब्बाबाल रखा गया कि उसने जो बाल की विधि गिराई है, तो बाल अपने आप उससे अब वाद विवाद कर ले, झगड़ा कर ले, अपना प्रकोप डाल दे, अपना कुछ भी कर ले। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब गिदोन का दूसरा नाम यरुब्बाबेल भी रखा गया है।
उसके बाद हम 33वें वचन से आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जितने मिघानी और अमेलेकी थे वो पूर्व में फिर से इकट्ठा हुए और पार आकर इजराइल की तराई में डेरे डाल दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जब गिदोन देखता है कि अब यहाँ मिघानी फिर आ गए हमारी फसल वगैरह उजाड़ने के लिए, हमारे बीजों को उजाड़ने के लिए, तब वो क्या करता है, तब 34वें वचन में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका और एबीएजरी उसको सुनने के लिए इकट्ठा हुए। फिर उसने जितने भी मनश्शे के गोत्र के लोग थे उनके पास अपने दूत भेजे और उनके आसपास जितने लोग थे उन्हें इकट्ठा करा। आशेर को, जबूलून को, नप्ताली के गोत्रों के पास भी अपने दूत भेजे और वो सब उससे मिलने चले आए। उसने अपना संदेश था वो सभी गोत्रों को, जो आसपास गोत्र रहा करते थे उन सभी गोत्रों को उसने संदेशा दिया और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि हम मिघानियों पर प्रबल हो जाएंगे, और वो उसके पास चले आए। तब हम देखते हैं कि गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी को ऊन के खलियान में रखूंगा, भेड़ की ऊन को, माफ कीजिएगा, एक भेड़ की ऊन को खलियान में रखूंगा, और रात भर जब ओस केवल उस ऊन पर ही पड़े और सारी भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे लिए छुड़ाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही हुआ। जब अगले दिन सुबेरे गिदोन उठकर वहां उस ऊन को देखता है तो जब रात को ओस पड़ी है तो वो केवल उस ऊन पर ही पड़ी है, बाकी पूरी भूमि सूखी थी। और जब उस ऊन को निचोड़ा गया तो उसमें से एक कटोरा ओस से भर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने यहां पर अपना चिन्ह दे दिया कि देख, केवल ओस जो है ऊन पर पड़ी है। यहां हम आगे देखते हैं कि उसके बाद गिदोन परमेश्वर से कहता है, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं ऊन से एक बार फिर तेरी परीक्षा करूं। यानी कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, गिदोन को पहले भी परमेश्वर ने बता दिया था उसके दूत के द्वारा जब वो उसकी भेंट भस्म हो गई थी, और यहां पर इस चिन्ह के द्वारा भी बता दिया है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और यह भी हो सकता है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि साफ तौर पे नहीं लिखा है, यहां लिखा है कि सारे लोग उसके सामने इकट्ठा हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि गिदोन को तो सेटिस्फेक्शन हो, परमेश्वर पर भरोसा हो, लेकिन वो इजरायलियों को सेटिस्फेक्शन और पक्का दिलाना चाहता हो, क्योंकि गिदोन अकेला जाकर के तो लड़ेगा नहीं, उसको लोगों की जरूरत होगी, तो लोगों का विश्वास उस पर होना बहुत जरूरी है। तो मे बी पॉसिबल, क्योंकि अभी हमने जो यहां पर 35वें वचन से पढ़ा है कि उसने मनश्शे को, आशेर, जबूलून और नप्ताली के गोत्रों को दूत भेजे और उसके पास वो इकट्ठा हुए, तो इट मे बी पॉसिबल उन लोगों के लिए ये चिन्ह परमेश्वर के लिए वो ठहरा रहा हो। लेकिन कुछ भी है, इजरायली यहां पर अनसेटिस्फाइड है। तो यहां दूसरी बार हम देखते हैं कि वो कहता है कि इस बार मैं चाहता हूं कि मैं जब वो ऊन खुले में रखूं तो वो ऊन सूखी रहे और पूरी ओस भूमि पर पड़ी रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस रात को ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल उस ऊन को ही सूखा रखा और सारी भूमि पर ओस पड़ी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दो चिन्हों के द्वारा इजरायलियों और गिदोन ने ये पक्का विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। ये बहुत बड़े दो चिन्ह वहां दिखाए गए थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दो चिन्ह किसको दर्शाते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दो चिन्ह किसको दर्शाते हैं? ये दो चिन्ह मेरे प्यारे भाई बहनों इजरायलियों की दशा को दर्शाते हैं। आप बड़े ध्यान से यहां पर देखिए, पहला चिन्ह गिदोन ने क्या किया, एक भेड़ की ऊन को मैदान में रख दिया और ओस केवल उस ऊन पर पड़ी, बाकी मैदान सूखा है। अगली बार क्या हुआ, ओस पूरे मैदान पे पड़ी, वो ऊन सूखी है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो बात है, ये जो पूरी घटना है, ये इजराइल के अब आगे आने वाले इतिहास को रिप्रेजेंट करता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आएंगे तो वो उस ऊन के समान है कि उस पर ओस पड़ रही है, यानी कि परमेश्वर की कृपा की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इजरायलियों पर है, बाकी अन्य जातियों पर नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद हम क्या देखते हैं कि इजरायली जाति इनकार करने वाली बन गई, और जैसा प्रभु कहते हैं कि अब ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाए। तो अब ये जो मैदान है, जो ओस से भीग गया है और जो ऊन है वो सूखी रह गई है, वो इजरायली जाति है, क्योंकि अब अन्य जातियां प्रभु पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर रही हैं। जाति जाति के लोग प्रभु पर विश्वास करके उस ओस का, उस अनुग्रह को के भागी हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दो दशाएं हैं, ये दो दशाएं हैं इजरायलियों की। उस वक्त परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि केवल इजरायलियों पर थी, समस्त मानव जाति पर नहीं थी, क्योंकि वो समय का इंतजार कर रहा था कि जब वो अपने पुत्र को भेजेगा तब वो समय आएगा, तब इजरायली उस ओस से वंचित रहेंगे। और ये दूसरी बार जो इजरायलियों ने वहां परमेश्वर की परीक्षा की है, यही कारण है कि परमेश्वर की उन्होंने बार बार परीक्षा की है, इसीलिए वो
ऊन जो सूखी रह गई, इजरायली भी उस अनुग्रह से सूखे हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जिन इजरायलियों ने विश्वास कर लिया प्रभु के समय में और जो आज भी कर रहे हैं, वो उस उद्धार के भागी होंगे। वो उस उद्धार के भागी होंगे क्योंकि वो अब इनकार करने वाले नहीं बल्कि प्रभु का अंगीकार करने वाले होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि छठे अध्याय को हम यहां कंप्लीट करते हैं और यहां पर अब पूरे इजरायली तैयार हैं अब मिघानियों पर चढ़ाई करने के लिए, उनसे विजय प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर हमने छठे अध्याय को पूरी रीति से अध्ययन किया है और 7वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, जिसमें गिदौन के द्वारा मिघानियों पर विजय का वर्णन दिया गया है। प्रभु आपको आशीष दे।